Welcome to your favorite channel Concepts and Steps. In this video, we will discuss the radius of convergence of a power series. एक पावर सीरीज का हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किस तरह मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ थ्योरी डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और आपके लिए कुछ होम असाइनमेंट और होमवर्क भी देंगे। तो radius of convergence is the largest value for which the power series converges. Radius of convergence एक लार्जेस्ट वैल्यू होती है और उस वैल्यू में वो पावर सीरीज क्या करता है, कन्वर्जेस करता है, कन्वर्ज होता है। फिर इसके बाद हमने दूसरा डिफिनीशन इस तरह लिखा है कि लेट दिस इज अ पावर सीरीज बी अ पावर सीरीज एंड आर बी द रेडियस ऑफ दिस ऑफ सर्कल। आर क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल है, एंड विच पावर सीरीज इज कन्वर्जेस, और उस रेडियस ऑफ द सर्कल में क्या हो रहा है, पावर सीरीज कन्वर्ज हो रहा है। तो फिर हम उस रेडियस ऑफ द सर्कल को क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। एंड उसके साथ साथ ये भी प्रूफ होगी कि 1 डिवाइडेड बाय आर बराबर होगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर है n टेंस टू इन्फिनिटी एब्सोल्यूट ऑफ an प्लस 1 डिवाइडेड बाय an। तो स्टूडेंट ये हमने अप्रूव करना है कुछ एग्जांपल्स में कि हम किस तरह r को फाइंड करेंगे। फिर इसके बाद एक टर्म है, वो है सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में ज़रा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस यहाँ पर है, सिर्फ वही पावर सीरीज है, वही आर है, आर वो यहाँ पर हमें गिवन है या कहा गया है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, आर है। देन x माइनस एक्स नाट मीन x वेरिएबल है, x नाट क्या है, सेंटर है, उसका डिफरेंस वो लेस देन होगा ज़रूरी r से। तो फिर हम कहेंगे इस r को कि ये r क्या है, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। ये r क्या है, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ पावर सीरीज। एक पावर सीरीज हमें गिवन है और हमने इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने लेट किया है, अगर हम लेट नहीं करते तो कोई बात नहीं, हमें ये पता है कि 1 डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 डिवाइडेड बाय an। ये क्या है, ये डिफिनीशन है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, ये हमने ऊपर पढ़ा है। अब हमें पता है an क्या है, an इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस पावर सीरीज एंड an प्लस 1 भी एक कोफिशिएंट है इस पावर सीरीज का। तो हमने सिर्फ n वाला टर्म लेना है, इस x वेरिएबल वाले टर्म को हमने इग्नोर करना है। तो 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, यहाँ पर जो n वेरिएबल के ऊपर है उसको भी हमने इग्नोर करना है, क्योंकि हमने कोफिशिएंट लेना है। तो कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट है 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर n की जगह पर n प्लस 1 है, तो यहाँ पर भी n प्लस 1 फैक्टोरियल आया, इज इक्वल टू हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं बिल्कुल n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, एंड an का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हमने पुट करना है, तो हमने यहाँ पर पुट किया है 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1। ये इसकी वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 एंड n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल हमने लिख लिया। फिर इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, n फैक्टोरियल के साथ कट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो हमने कैंसिल किया है। यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 रह गया है, तो वो हमने लिख लिया। अब हमने लिमिट पुट किया है 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी प्लस 1, तो उससे इन्फिनिटी आया। 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी से क्या आता है, 0 आता है। तो स्टूडेंट हमें इस साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर गिवन है 1 डिवाइडेड बाय आर, और राइट हैंड साइड पर हमें 0 मिल गया। तो हमने उसको उलट किया है, आर को ऊपर लिखो और 1 को उसके नीचे लिखो, और उसको भी ऊपर और नीचे करो, 1 डिवाइडेड बाई 0। तो 1 डिवाइडेड बाई 0 का मतलब क्या है कि ये इन्फिनिटी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें ये जो सीरीज़ गिवन है, इस सीरीज़ का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, ये इन्फिनिटी है। मीन्स कि ये सीरीज़ हर जगह पर कन्वर्ज करता है।
फिर इसके बाद स्टूडेंट हमने दूसरा एग्जाम्पल्स लिया है। एग्जाम्पल ये है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। पावर सीरीज किस तरह है, एक्स पावर n डिवाइडेड बाय ओनली n, फैक्टोरियल था और इससे पहले एग्जाम्पल में, और यहाँ पर n है। स्टूडेंट सबसे पहले हमने an लेना है, तो an हमें पता है 1 डिवाइडेड बाय n है। an क्या है, इस पावर सीरीज का कोफिशिएंट है। फिर इसके बाद हमें पता है डिफिनीशन ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की मदद से हमने ये डिफिनीशन लिख लिया, 1 डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एब्सोल्यूट ऑफ an प्लस 1 डिवाइडेड बाय an। अब an प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, एंड an की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाय n। फिर इसके बाद ये डबल फ्रैक्शन है, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। बिल्कुल, अब हमने फ्रैक्शन को डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया है, तो ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की प्लेसेस क्या होगी, चेंजेस होगी। फिर इसके बाद हमने इस टर्म से n कॉमन लिया है, तो जब हमने n कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 रह गया और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय n रह गया। n को n के साथ कैंसिल किया है, तो ये टर्म रह गया। फिर इसके बाद हमने इन्फिनिटी को मीन्स के लिमिट हमने अप्लाई किया है, 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी से 0 आता है, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है कि 1 डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 1। उसको हमने क्या किया है, रीअरेंज किया है, या n को यहाँ पर हमने शिफ्ट किया है, तो r की वैल्यू r को हमने यहाँ पर शिफ्ट किया है, तो r की वैल्यू क्या आई, 1 आई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 1 है। फिर इसके बाद आपके लिए हमने जो होमवर्क या असाइनमेंट देना है वो ये है कि इससे पहले हमने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इससे पहले लेक्चर में हमने डिफाइन भी किया था और उस पर कुछ एग्जांपल्स भी किए थे, उसके कुछ स्टेप्स और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस किए थे। तो वो लेक्चर भी आप देखें, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अब हमने दिया है, तो आपने इन दोनों पावर सीरीज़ का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।